कोर्ट में पेशी होने वाली है। दोपहर 2 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। स्पेशल सीबीआई जज गीतांजलि गोयल के सामने पेशी होगी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को बीती शाम गिरफ्तार किया था। हवाला केस में ये गिरफ्तारी की गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सत्येंद्र जैन की पेशी देखिए आज होने जा रही है। कल गिरफ्तारी उनकी हवाला के मामले में हुई थी। राउस एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे उनको पेश किया जाना है। आगे किस तरह से कार्रवाई होती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईडी को तमाम दस्तावेज यहाँ पर सामने रखने होंगे जिनके बिना पर ये गिरफ्तारी की गई है। ईडी को ये साबित करना होगा, क्योंकि ये कहा गया था ईडी की ओर से कि जांच में सहयोग नहीं किया गया सत्येंद्र जैन की ओर से, और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हवाला से जुड़े तार, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। केजरीवाल के करीबी और सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन लंबे समय से ईडी के रडार पर थे। उनसे कई बार पूछताछ भी हो चुकी है और सोमवार को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी क्यों हुई ये भी हम आपको बताते हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हुई है। सीबीआई ने उनके खिलाफ 2017 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें जैन पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। सत्येंद्र जैन ने शेल कंपनियों के जरिए यह पूरा लेन देन किया। कोलकाता की कंपनी से लेन देन किया गया। बाद में इस रकम का जमीन खरीदने में इस्तेमाल हुआ। ईडी काफी समय से इस मामले की जांच कर रही थी। ठोस सबूत मिलने के बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि सत्येंद्र जैन की पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों में नगद लेन देन हुआ है। सत्येंद्र जैन के पास करीब 1 करोड़ 68 लाख आय से अधिक संपत्ति मिली है। कोलकाता में हवाला ऑपरेटर से ईडी ने पूछताछ की, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर हैं। बार बार पिछले 5 सालों में यह कह रहा था मैं कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है और अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नेक्सस दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। आज सत्येंद्र जैन जेल जा रहे हैं और कल अरविंद केजरीवाल को भी जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस खेल में सत्येंद्र जैन केवल एक कठपुतली है। असली करप्शन, असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल खुद है। क्या अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी भी नैतिकता के तहत इस्तीफा देने की सोचेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल सर्वविदित रूप से अब एक झूठे व्यक्ति हैं। उन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले में भी झूठ बोला। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि अभी ये पूरी टीम, पूरा कुनबा इनका सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए उनको तरह तरह के मुद्दे लेकर के आएगा। सिखाने चले हैं दुनिया को ईमानदारी, और उन्हीं के मंत्री बन गए हैं हवाला कारोबारी। हाई मोरल ग्राउंड तो आपने तय किए। सर्फ एक्सेल लेकर जेब में घूमते हो, अपनी ही सरकार के अपनी मंत्रियों को आप जेल भेजते हो, हटाते हो और कहते हो कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते। आज सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है हवाला कांड में, और एक दिन में नहीं हुई, बहुत समय से ईडी इसकी पूरी जांच तक नीचे तक पहुंच के जब मुझे लगता है तथ्य और सबूत आ गए हैं तब गिरफ्तारी हुई है। ये छोटी बात नहीं है। विरोधी हमले कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इस पूरी कार्रवाई को बदले की सियासत बता रही है। आपके नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि झूठे केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। ये 8 साल पुराना फर्जी, बेबुनियाद और निराधार केस है। इस मामले में 7 बार ईडी के सामने पेश हो चुके थे सत्येंद्र जैन, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज गिरफ्तारी अचानक इसलिए हुई क्योंकि हिमाचल का चुनाव सर पर है और हिमाचल के इंचार्ज बनाए गए हैं सत्येंद्र जैन जी। उनको बदनाम करने के लिए